एक भजन लेते हैं, बाद में हिंदी में बात करेंगे, बराबर। और आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछना। करम बंधाय छे त्यारे, करम बंधाय छे त्यारे, खबर પડતી નથી કોઈને, ખબર પડતી નથી કોઈને, રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે, બુજો રે માનવો જોઈને, બુજો રે માનવો જોઈને, ભીતરના ભાવ કોનો રસ, ભીતરના ભાવ કોનો રસ, છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાપ, છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાપ, ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડુતર થાય ઉદગલ ભાવ, ચડુતર થાય ઉદગલ ભાવ, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતવનાની અસર, જગત છે ચિંતવનાની અસર, મનોવચ કાય વિશ્વભાવ, મનોવચ કાય વિશ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર, ચલાવે વિશ્વનું ચક્કર, જે ચીજો વાપર્યા પીછે, જે ચીજો વાપર્યા પીછે, સ્મૃતિમાં યે ન આવે લગા, સ્મૃતિમાં યે ન આવે લગા, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ, તે કર્મો થઈ ગયા ડિસ્ચાર્જ, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર, વધુ યાદી છે ત્યાં સંસાર, પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, પ્રથમ સ્પંદન ઉઠે મનમાં, પડે છે બુદ્ધિ સંગ અહમ, પડે છે બુદ્ધિ સંગ
थाता प्रथम समरम सर्वभूताता अहम सै थै जता समारम अहम सैतैर्यथा समरम् करम बंधाय छे त्यारे कर्म बंधाय छे त्यारे खबर पड़ती નથી કોઈને खबर पड़ती નથી કોઈને आरंभ चित्त गुटीले मसालो परमाणु चार्जर मसालो परमाणु चार्जर कल्पता विश्व भाव रचना कल्पता विश्व भाव रचना जगत रूप भाव कर्म तैयार जगत रूप भाव कर्म तैयार दुखाग्नि लागी ओलवी मुखाग्नि लागी ओलववी નથી તેમાં કોઈ ગુનો નથી તેમાં કોઈ ગુનો પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને પરંતુ કોઈને દુઃખ દઈને છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો છીનવ્યું ત્યાં બન્યો ગુનો हिताहित संग मानवता हिताहित संग मानवता त्रिकरण वर्तो उपकाराय त्रिकरण वर्तो उपकाराय मनुष्य मा दैवी गुण प्रगटो मनुष्य दैवी गुण प्रगटो नमो ओंकार वितरागाय नमो ओंकार वितरागाय छता अंतिम विज्ञाने शतांतिम विज्ञाने सिवाय आत्मा बधु पूजगल शिवाय आत्मा वधु पूजगल महाविज्ञान अक्रम जान महाविज्ञान अक्रम जान दशा वितरागी आत्मनिवर दशा वितरागी
जीवन कर्म बंधाय छे त्यारे कर्म बंधाय छे त्यारे खबर पड़ती નથી કોઈને खबर पड़ती નથી કોઈને રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુજો હે માનવો જોઈને પૂજો રે માનવો જોઈને જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ हिंदी पूरी आती है बोल भी सकते हो फ्लो हिंदी बहुत अच्छी बात जो प्रार्थना बताई ने ओरिजिनल दादा भगवान ने वो गुजराती में दी है लेकिन हिंदी में क्या है मेरे मन वचन और काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो। ये सुबह में 5 बार आपको ये प्रार्थना करने की है वो शब्द में आपको देंगे आपको व्हाट्सएप कर देंगे हाँ आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए कुछ जानने की इच्छा है तो प्रश्न पूछिए नहीं तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और माइक एमने आपी दो हाँ पूछिए आपको चिंता होती है इससे दबा दो सर क्या चिंता होती है और भगवान को भी मानते हो ना मानते भगवान ही सब कुछ करते हैं ऐसा भी मानते हो वो भी हाँ मानते और साथ में चिंता भी होती है चिंता भी होती है विरोधाभास लगता है आपको क्यों एक दफा आप ऐसा बोल रहे हो कि सब कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता वहां तक कहते हैं कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो बोलते हो सही कि भगवान ही सब कुछ करते हैं फिर भी ये वेणुगोपाल को चिंता क्यों होती है चाहे क्या तो वो ज्ञान गलत है या तो वेणुगोपाल गलत है क्या लगता है आपको हम गलत है लगता है गलत है क्यों चिंता होती है चिंता करनी है सही आपको चिंता करनी है चिंता आप करनी नहीं है चिंता किसी को भी चिंता करनी नहीं है फिर भी चिंता हो रही है हर एक को क्यों ऐसा क्यों है वेणुगोपाल को चिंता क्यों होती है यहां पर साइंस है वेणुगोपाल अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं वेणुगोपाल की जो भी इच्छा है वैसा उसके जीवन में होता है नहीं होता और आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी होता है अगर आपका चले तो आपको जो अच्छा लगे वही आप करें अगर आपको अच्छा लगे आपकी अगर इच्छा से चलता है
तो हमारे जीवन में पजल वाला कुछ होने ही नहीं दे रहे। तो आपकी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। आप जो करना चाहते हो वो भी नहीं होता है। वो पक्का है, पक्का है। रियलाइज हो गया है। बहुत जगह से। और फिर भी बोलते हो कि भगवान करते हैं, वो सही है। सब कुछ भगवान करते हैं? वैसे ही मानते हैं। नहीं, आप क्या मानते हो? सब कुछ भगवान, जो भगवान का इच्छा है वही होता है। उसका जो चोर चोरी करता है वो भी भगवान की इच्छा से। वो भी भगवान की इच्छा से। और सुपारी लेते हैं ना, यहाँ पर सुपारी लेते हैं। सुपारी का मतलब और वो मर्डर के लिए। हाँ, तो जो मर्डर करता है वो भी भगवान की इच्छा से। यहाँ पर गलत है। तो हमारी समझ अधूरी है। हम बोलते सही क्योंकि हमने बचपन से वही सुना है, बड़े बुजुर्गों से और संतों से भी यही सुना है कि भगवान की मर्जी बिना कुछ भी होता नहीं है। तो वही हम बोलते हैं, लेकिन हमारी बिलीफ में वो नहीं है। बिलीफ में तो ऐसा है कि मैं करता हूं, मैं जो चाहूं वो करूं, और मैं करता हूं तो वो भी करता है। मैं करता हूं वो करता है, और साथ में ऐसा भी बोलता है कि भगवान सब कुछ करते हैं। तो हकीकत में कौन करता है? आपको क्या लगता है? कंफ्यूजन हो गया नहीं? में डाल दिया। तो ये दादा भगवान को जो विज्ञान है ना, दादा भगवान ने सभी बात वैज्ञानिक बताई है। वैज्ञानिक यानी जैसी है वैसी, और हम जो मानते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुनी हुई बातें बोलते हैं। समझे? तो ये पक्का हुआ कि भगवान कुछ नहीं करते। अगर वो करते तो किसी को वो प्रेरणा देते, वो करते तो किसी के पास खून नहीं करवाते, किसी को गरीब भी नहीं रखते। तो कौन करता है? ये हमारा जीवन का मकसद है। क्या लगता है आपको, कौन करता है? आप नहीं करते, वो नहीं करते, भगवान नहीं करते, तो कौन करता है? क्या लगता है आपको? वो जानना है। वो जानना है। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है जगत का। ये एग्जैक्टनेस नहीं है, यथार्थ नहीं जानते हैं, इसके लिए सब गड़बड़ घोटाला हो गया है। मैं करता हूं, ये करते हैं, कुछ समझ में ना आए तो ऊपर वाला जो करे वो। तो हकीकत क्या है? आप भी नहीं करते। क्यों? क्या आपका मनपसंद होता नहीं है? आप जैसा चाहे वैसा जीवन चलता नहीं है, बराबर? और जो नहीं चाहते हैं वो भी होता है। तो इसका मतलब आप नहीं करते हो। जब तक अपने हिसाब से होता है तब तक मैंने किया, और कुछ कंपनी में घोटाला हो गया तो ये पार्टनर ने किया। पार्टनर का दोष देखते हैं। और कुछ भी पता ना चले तो भगवान। तो जो कुछ नहीं करता है उसके ऊपर आप आरोप डालते हो। जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है उनके ऊपर आप आरोप डालते हो कि उन्होंने किया। तो अच्छा है, तो वो आपके ऊपर केस नहीं करते। हाँ, बदनक्षी का केस कर देते। भगवान कहाँ रहते हैं? और और सोच में
हमारी सोच में। तो सोच में रहते हैं तो गलत सोच कौन बताता है? चोर को जो सोच बताता है चोरी करने की, उसको खून करने की, तो वो गलत सोच कौन बताता है? अगर सोच में है तो सभी को अच्छी देनी चाहिए, तो ये गलत सोच कौन बताता है? क्या लगता है? जो भी आपको अंदर आवे वो बोलने का है। वो वही यार इधर कॉन्शियस बोलते हो, कॉन्शियस। वो पता लगाना पड़ता है। हाँ, तो एग्जैक्टनेस में क्या है? भगवान है लेकिन वो करता नहीं है, कुछ भी करता नहीं है। भगवान है तो भगवान किस तरह से काम करते हैं? तो फक्त उनकी हाजिरी से काम होता है। हर एक जीव के अंदर भगवान बैठे हैं, वो तो पता है आपको, बहुत 100%। 100%। तो हर एक जीव में वो बैठे हैं। उनकी हाजिरी से, ये वेणुगोपाल आपका नाम है ना, तो उनकी हाजिरी से वेणुगोपाल जो भी कर्म लेके आए हैं, तो उनकी हाजिरी से ये कर्म समय समय पे निमित्त के अधीन होता रहता है। समझे? भगवान की सिर्फ हाजिरी। लेकिन जगत के लोग क्या मानते हैं? जगत का हर धर्म यही मानता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ करवाते हैं और भगवान ही प्रेरणा देते हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा मानते हैं और गलती दूसरों की देखते हैं। उसने मेरे लिए ऐसा किया, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ऐसा भी बोलते हैं ना? और मानते हैं क्या? वही करवाते। तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास सही ज्ञान से निकलता है। सही ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान, जो आज तक आपने जाना नहीं है, आज तक आपने जो भी जाना है, जो भी समझा है, जो भी पढ़ा है, वो लौकिक ज्ञान जाना है। क्या है? लौकिक। सारे जगत के लोग जो जानते हैं वो लौकिक ज्ञान है, और ये दादा भगवान का विज्ञान है, वो अलौकिक ज्ञान है। तो आज हम अलौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। समझे? सारा जगत ये मानता है कि भीतर में भगवान है तो ही सब कुछ होता है। जैसे हम बोलते हैं तो वही बुलाते हैं, हम सोचते हैं तो भीतर में जो भगवान है वही करवाते हैं। खाना खाते हैं, पचते हैं, चलते हैं, तो वही करवा रहे, ऐसा मानते हैं। आप क्या मानते हो? ये वही बोलते हैं भगवान ने सब कुछ करा। जो भी होगा भगवान का इच्छा होगा, भगवान के अनुसार होगा। उनकी इच्छा तो सही, लेकिन हमारी भी इच्छा बहुत रहती है। तो उनकी इच्छा चलेगी कि आपकी चलेगी? तो सही है। तो हमारा खुद का इच्छा रहता है। दादा भगवान ने पहली बार ये बताया और ठोस से बताया कि आप भी कुछ नहीं करते, सामने वाला भी कुछ नहीं करता है, और भगवान भी कुछ नहीं करते। तो क्यों होता है हमारे जीवन में? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तब हम बोलते हैं कि कर्म की वजह से होता है। तो कर्म करता है कि भगवान करता है? कर्म। कर्म। मानते क्या है? हम क्या मानते हैं? भगवान नहीं। भगवान भी मानते हैं और कर्म भी करता है, वही मानते हैं। तो ये अद्भुत है। क्या है? ड्युअलिटी। तो इसकी वजह से
हमको चिंता होती है। समझे? भगवान है, उनकी हाजिरी से सब चलता है, वो कुछ भी नहीं करते। हाजिरी चाहिए, वो दान देने वाले में भी हाजिरी चाहिए, लुटारे में भी हाजिरी चाहिए, खून करने वाले में भी भगवान की हाजिरी चाहिए, सब में भगवान की हाजिरी है। भगवान कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनकी हाजिरी से जो भी व्यक्ति है, जो कर्म लेके आया है, वो कर्म निमित्त के अधीन, समय के अधीन वो परिपाक होता है, पकता है। क्या होता है? वो कर्म का निकाल होता है, निमित्त के अधीन। भगवान नहीं कराते। चोर चोरी का कर्म लेके आया है, संगीतकार है, वो संगीत का कर्म लेके आया है, कॉमेडियन है, वो कॉमेडी का कर्म लेके आया है। तो भगवान की हाजिरी से वो उनके कारण स्वरूप जो कर्म है, उसकी वजह से उसको जहां भी देखेगा, जहां भी जाएगा, उसके अंदर जोक्स आ जाएंगे, वो स्फुरेंगे। संगीतकार है, उनका कर्म है। समझे? तो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपना कर्म का संस्कार लेके आया है। कर्म का संस्कार भगवान की हाजिरी से परिपाक होते हैं, और जैसे उसका टाइम होता है सामने, इस आधार से ये चलता है। पर सारे जगत के लोग ये मानते हैं कि भगवान कराते हैं, भगवान की प्रेरणा से होता है। कि भगवान की प्रेरणा नहीं है, फिक्स सिर्फ हाजिरी है। तो कैसे? जैसे ये अभी अंधेरा हुआ है और ये सब लाइटें चल रही है, तो लाइट की हाजिरी में हम भजन गा सकते हैं। किसी को ताश खेलना है तो ताश खेल सकता है। इन लोगों को सब्जी संवारनी है, सुधारनी है, तो सब्जियां भी सुधार सकते हैं। छोटे बच्चे लोग हैं, वो होमवर्क भी कर सकते हैं। किसी को सो जाना है तो वो सो भी जा सकते हैं। तो इसमें लाइट क्या करती है? Light it gives the equal opportunity. माइक में बोलो। Light gives equal opportunity. सिर्फ प्रकाश देती है। ताश खेलने के लिए प्रकाश चाहिए कि ना चाहिए? अगर लाइट बंद हो जाए तो ताश खेल सकते हैं। कोई गीता पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए लाइट चाहिए कि ना चाहिए? लाइट की हाजिरी में पढ़ेगा ना। इसमें लाइट ने क्या किया? लाइट ने सुविधा दिया सब लोग। सुविधा दिया। लाइट जैसा है तो लाइट की हाजिरी में सब कुछ होता है, लेकिन लाइट कुछ भी नहीं करती, वो अपनी जगह पे है। वो ताश खेलने वाले पर नाराज भी नहीं होती है, और गीता पढ़ने वालों को ज्यादा लाइट भी नहीं देती है कि चलो ये अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा लाइट दो, और ये मेरे लाइट का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके तरफ से घूम जाओ। ऐसा करती है लाइट। सबको एक जैसी सुविधा देती है, और देती है नहीं है, ये उनका स्वभाव है। प्रकाश का स्वभाव है कि प्रकाश की हाजिरी में सब कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, वो आपका संस्कार है। लेकिन प्रकाश की हाजिरी में सब कुछ दिखता है। प्रकाश कुछ करता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ हाजिरी।
जो भी काम कर रहे हैं प्रकाश की हाजिरी में, कोई ताश खेल रहा है तो वो उनकी जोखमदारी है, गीता पढ़ता है तो वो भी उसकी जोखमदारी है, कोई सो गया है तो भी उनकी जवाबदारी है। लाइट किसी को कुछ भी बोलती नहीं है, कभी भी नाराज भी नहीं होती है, उसका स्वभाव है, प्रकाश देना उसका स्वभाव है, समझे। इसी तरह हर एक जीव में भगवान है, वो भी प्रकाश देते हैं। प्रकाश के उजाले में जिसका जो संस्कार है वो संस्कार के हिसाब से काम करेगा। भगवान कभी भी प्रेरणा नहीं देते। भगवान ने आज तक कुछ भी नहीं करवाया है किसी के पास से। भगवान की हाजिरी में सब कुछ होता है, फिर भी भगवान कुछ भी नहीं करते, समझे। ओके, हाँ तो हाँ, तो यही एग्जाम्पल लेंगे। अभी प्रकाश में 3 लड़के पढ़ रहे हैं। एक ने 2 घंटे में पढ़ लिया, एक ने 5 घंटे में पढ़ लिया, एक ने 8 घंटे पढ़ लिया। जब रिजल्ट आता है उसका अलग रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट अलग आता है, उसका रिजल्ट अलग आता है। बराबर। सो जो 2 घंटे में पढ़ा है उसको ज्यादा मार्क्स आता है होता है। और जो 4 घंटे उससे थोड़ा बेटर होता है। जो 8 घंटे पढ़ा है वो सबसे कम आता है। तो तो ऐसा क्यों? ऐसे क्यों? मैं वही आपको पूछ रहा हूं। ऐसा क्यों? भगवान तो सब में एक जैसे ही है ना। सो हम लोग क्या सोचते, उसका 1 घंटे में उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, 1 घंटा में पढ़ लिया उसको मिल गया। और जो 4 घंटे बोलता है वो इंटेलिजेंस कम है, थोड़ा कोशिश किया उसको मिला। जो 8 घंटा है वो बहुत घंटे पढ़ने के बाद उसको कुछ समझ में आता है। जो ये तीनों स्टूडेंट है, तीनों का संस्कार और भीतर का डेवलपमेंट अलग अलग है। डेवलपमेंट, भीतर का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट की वजह से किसी को जल्दी समझ में आता है और याद भी रह जाता है। वो एक ही चैप्टर 5 बार पढ़े तो याद नहीं रहता है। मेहनत है, याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता है? तो भीतर का जो डेवलपमेंट है वो कम है, याद शक्ति कम है। तो जिसकी याद शक्ति ज्यादा है तो वो सभी के बीच में कैसा रहेगा? अच्छी तरह से। लोग भी कहेंगे भाई ये 2 घंटा पढ़ता है और पूरा याद रह जाता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे कि कल पेपर है और आज रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि देखने की हिम्मत ही नहीं चलती। तो ये तीनों व्यक्ति का, तीनों स्टूडेंट का भीतर का डेवलपमेंट, संस्कार, जिसके जैसे संस्कार है इसकी वजह से उसकी याददाश्त ज्यादा रहती है। कोई खेलने कूदने में अच्छा रहता है, कोई जॉब्स में अच्छा रहता है। अलग अलग संस्कार है। भगवान तीनों में एक जैसे ही है, तो संस्कार काम करते हैं। तो संस्कार माने वो जो पिछले जन्म का जो माइक नजदीक रखो। जो संस्कार जो पिछले जन्म का वो जितना उसका कर्म है, उसके कर्म के अनुसार उसका संस्कार मिलता है। बराबर। तो अभी इसमें कुछ लोग बोलते हैं ओके उसने 2 घंटे में पढ़ लिया, उसको मिल गया, तुम थोड़ा मेहनत करो। तो लड़का मेहनत करता है, तो 6 मंथ्स के बाद वो भी इंटेलिजेंस में आता है। मैंने देखा है वो होता है। तो मेरा खुद का था, मेरा एक इंजीनियरिंग में, मैं पहले इंजीनियरिंग पढ़ा, बाद में बीए किया। इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में
बराबर। या जब वो करते समय हॉस्टल में सभी लोग सो जाते, मैं ऐसे ही करता बिकॉज वो समझ में नहीं आती थी मेरे को। सो देन मैं देवी माँ को ऐसे कि ये तकलीफ क्यों मेरे को, ऐसे करके बाद में बहुत कोशिश किया, ऐसा आ गया पूरा हॉस्टल में किसी को भी ड्राइंग का डाउट था मेरे पास आते थे, उतना परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया। तो इसमें दोनों है, आपकी मेहनत और लगन। भीतर तो वो लाइट है ही, ओके, मेहनत लगन और ढंग से आपने मेहनत की, समझे? तो हर एक के अंदर सभी प्रकार की शक्ति, हिडन शक्ति है। ओके, लेकिन अभी जो व्यक्त हुई है, जिसमें जितनी व्यक्त हुई है, वो उसके कर्म के भुगतान के हिसाब से है। इसके कर्म के जैसे भुगतान है, इस हिसाब से उसकी शक्ति, उसका विजन डेवलप हुआ है। लेकिन वो ढंग से मेहनत करता है, अच्छी तरह से करता है, डिसिप्लिन से करता है, तो वो बात उसको समझ में आ जाती है, क्योंकि अंदर तो भगवान है ही, समझे? तो हकीकत में आप कुछ भी नहीं कर रहे, वो क्लियर हुआ? भगवान भी कुछ नहीं कर रहे, तो ये कौन करा रहा है सब? ये सारे वर्ल्ड में कहीं पे युद्ध चलता है, कहीं पे फ्लड आया है, कहीं पे बहुत गर्मी है, सारी दुनिया एक ही दुनिया है, तो भी इतना है। अमेरिका में भी आप देखो, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंडी है, कहीं पे ये है। अमेरिका तो एक ही है ना, तो भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग क्यों है? कहीं पे खेती होती है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होती है, कहीं पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशन। इसको दादा भगवान ने अंग्रेजी में क्या कहा? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्या कहा? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें किसी का कुछ चलता नहीं है, वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे संत महात्मा है, साधु लोग हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार से सब चलता है। ये अभी अहमदाबाद में हादसा हुआ ना प्लेन का, किसने किया? पायलट ने किया। किसने किया? वो फेथ है बोलते हैं, नसीब अपना 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 नसीब। तो हर एक व्यक्ति अपना कर्म साथ लेके चलता है, कर्म साथ में ही होता है, और कर्म के अधीन सब कुछ होता है, उसकी इच्छा होए या ना होए। 5 मिनट पहले किसी को पता भी नहीं था, मैं तो 1 मिनट पहले बोलूंगा कि 1 मिनट पहले भी किसी को पता नहीं था कि ऐसा हमारा हाल होगा। लेकिन ये सब जो हुआ, किसने किया? द ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये तो प्लेन में बैठे थे इसलिए गुजर गए, लेकिन जो हॉस्टल में खाना खा रहे थे उसका क्या दोष? तो वहां पे आपको क्या लगता है? वो तो खाना खा रहे थे, निर्दोष थे, ऐसा लगता है ना हर एक को? लगता है या उनका वो लोग तो प्लेन में बैठे इसलिए गुजर गए, हादसा हुआ। लेकिन वो तो हॉस्टल में खाना खा रहे थे, तो फिर उनको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सब भावी डॉक्टर थे।
और इतना सारा होने के बाद एक आदमी बच भी जाता है और चलकर बाहर आता है। ये सब कुछ है ना। या लास्ट में दो लोग दे वर सपोज टू गो दैट डे, उन लोग कुछ मत लगा उनको पोस्टपोन करने का। हाँ, लास्ट मिनट में कैंसिल किया। ऐसा आया था। हाँ। एक बहन चुकी गया था, एक बहन, वो प्लेन में बैठने का जो टाइम था वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, तो उन्होंने गेट बंद कर दिया, कभी नहीं। तो वो बोल रही है कि मेरा टिकट है, मैंने पैसा देके टिकट लिया है और मुझे जाना बहुत जरूरी है। बहुत विनती की, यहां तक कि वो रोने लगी। नहीं, मतलब नहीं। तो उस वक्त तो उसको कितना दुख लगेगा, और जो है उसको कितनी गाली दी होंगी। लेकिन 5 मिनट के बाद उसको लगा कि मैं बच गई। ऐसा है, जिन जिन का हिसाब होता है, जिन जिन का आयुष्य कर्म पूरा होता है, वो सब अंदर आ जाते हैं, और जिसका आयुष्य कर्म अभी बाकी है वो किसी भी तरह बाहर निकल जाते हैं। तो प्लेन हॉस्टल पर गया, हॉस्टल वाले इधर नहीं आए, तो सबको साथ ले गए। तो ये किसने किया, क्यों किया, प्रश्न तो होता होगा ना। किसने किया, आपको क्या लगता है? भगवान ने किया? नहीं, उनका जो कर्म सिद्धांत वो पूरा हो गया। कर्म के सिद्धांत, तो हमको सिद्धांत समझना है। भगवान करते हैं वो हमारी मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है। क्या है? एग्जैक्टनेस नहीं है। लोग बोलते हैं, धर्म वाले समझाते हैं, इसलिए आप बोलते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में भी कुछ नहीं है और आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। दादा भगवान बोलते थे कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको संन्यास जाने की स्वतंत्र शक्ति हो। संन्यास जाना मतलब लेटरिन जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। वो लगती है तो आप जाते हो। क्या आप जाते हो तो लगती है? या वो लगती है जाते हो गया। लगती है तो जाते हैं। मतलब आप आपकी मर्जी से नहीं गए, जाना पड़ता है। ये पूरा जीवन जो है ना, फर्जियात है, करना पड़ता है। जैसे आपको खाना पड़ता है कि खाते हो? करना पड़ता है। मानते, बोलते क्या हो, मानते क्या हो? या मैंने खाना खाया। हाँ। लेकिन आपने खाना खाया कि खाना खाना पड़ा? या 2 बजे मैं खाना खाता हूँ। वो तो बराबर 2 बजे खाना खाते हो, लेकिन 2 बजे भी आपको खाना खाना पड़ता है कि आप खाते हो? हम खाते। खाना नहीं पड़ता है। भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है। ऐसे बाथरूम जाना पड़ता है, सो जाना भी पड़ता है, सोना पड़ता है ना, ताव भी आता है, बीमारी आती है ना, सर्दी होती है, सर दर्द होता है, सब कुछ हो रहा है। बात समझ में आती है? बुखार लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है? आपकी मर्जी है बुखार आए, आपका भाव है कि बुखार आए तो अच्छा। किसी की भी नहीं, वो डॉक्टर की बीबी को भी ऐसा नहीं होगा
कि मुझे बुखार आया तो अच्छा घर में ही डॉक्टर मैं ले लूंगी। उसको कोई भी राजी खुशी से मेडिसिन लेते नहीं है, कोई भी इंसान राजी खुशी से डॉक्टर के पास जाता नहीं है। वो इंसान जाता है कि जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन मानते क्या है, जाता है। मैं जाता हूं, मैं तुरंत पहुंच गया। तो यही सब विज्ञान है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ये सारा जगत स्वभाव से चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। इट हैपन्स, क्या बोलते हैं, इट हैपन्स, अपने आप हो रहा है। वेरी गुड। अपने आप बूढ़े हो रहे हैं कि इसके लिए कुछ करना पड़ता है, दांत भी गिर जाता है, बाल भी, और व्हाइट भी हो जाता है। तो हाँ, व्हाइट का ब्लैक करने के लिए सब कुछ बराबर, सब अपने आप हो रहा है। धीरे 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 वेणुगोपाल की शक्ति कम हो रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है। कम हो रही है। आपको कम करनी है, नहीं, अब तो वही हम समझते हैं, जिम जाके थोड़ा करने, थोड़ा तंदुरुस्त रह सकते हैं। आपको आपने जिम की 1 वर्ष की ले ली है मान लो, तो कितने दिन जा पाते हो? वो तो अलग है, बहुत कम पैसा दिए फिर भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ आ जाता है कि भाई हम आमतौर पे ऐसा होता है कि 6 से 7 में जिम में जाऊंगा, लेकिन हर रोज एक जैसे संजोग नहीं होते हैं। हर रोज अलग 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 संजोग आता है, तो वो संजोग के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक तरफ उसकी फीस याद आती है और एक तरफ आपको चलना भी पड़ता है। तो ये जगत में कोई भी आदमी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, हो जाता है। जगत की दृष्टि में जो निर्दोष है, ये हॉस्टल को बॉयज को निर्दोष मानेंगे, पूरा जगत निर्दोष कहते हैं। दादा भगवान ने क्या बताया, निर्दोष का तो भगवान भी नाम नहीं दे सकते। तो इतना सारा हुआ ना, फिर भी आप निर्दोष मानते हैं, तो कि जगत की भाषा में निर्दोष है। जगत किस आधार से देखता है कि ये लोग तो प्लेन में बैठे ही नहीं है, तो फिर उसकी क्यों मौत आई? जगत की जो दृष्टि है वो भ्रांति वाली है। क्या है? भ्रांति। जैसा दिखाई देता है वैसा बोलते हैं। और सही में क्या है, तो कि यथार्थ क्या है कि जिसको कुछ भी भुगतना पड़ता है, दुख या तकलीफ, वो उसकी भुगतान जो आती है वो भूल की वजह से आती है। जैसे ये हॉस्टल बॉयज गुजर गए, तो जगत की दृष्टि में वो निर्दोष है, बराबर है। लेकिन उसके साथ ये बड़ा हादसा हुआ ना, तो इतना बड़ा हादसा हुआ तो कुदरत की दृष्टि से वो निर्दोष है। या उनका जो कर्म के अनुसार। लेकिन हम इतने सारे निर्दोष बच्चे गुजर गए, बोलते हैं और मानते भी हैं, तो निर्दोष गुजर गए वो जगत की दृष्टि है। लेकिन भगवान की दृष्टि में क्या है, जिसको कुछ भी भुगतना पड़ा, दुख हुआ, तकलीफ हुई, मृत्यु हुई, तो वो जो भुगतना पड़ा
तो भुगतना पड़ा वो फल है। क्या है? फल है। फल है। विमुक्ति बोलते हैं, विमुक्ति। विमुक्ति फल मतलब के इफेक्ट है। ऐसी मृत्यु आई वो इफेक्ट है। तो कॉज क्या होंगे? इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है। तो कॉज क्या होंगे? अच्छे कॉज होंगे? बहुत अच्छे और बुरा भी हो। नहीं, ये जो रिजल्ट आया उसके कॉज क्या होंगे? जैसे अभी आप आम देख रहे हैं बराबर पेड़ पे, तो क्या बोया होगा? लिमड़ी के लींबू क्या बोया होगा तो आम आई? आम का जो सीड डाला तो आम आए। आम का सीड डाला है तो आम आई। ये फल दिखाई देते हैं। इसी तरह ये गुजर गए वो आपको फल दिखाई देता है, लेकिन उसका कारण क्या है तो वो किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन कारण के बिना कुछ भी होता नहीं है। कारण गलत है तो रिजल्ट गलत है, रिजल्ट सही है तो कारण सही है। हम कॉज नहीं देख सकते लेकिन रिजल्ट तो देख सकते हैं ना, हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में, वो तो देख सकते हैं। तो ये जवाब पर से रकम शोधने की है। क्या है? जवाब पर से रकम ढूंढनी है। तो ये साइंस से दादा भगवान का जो अक्रम विज्ञान है, ये कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं है। आपका जो भी गुरु है, आपका जो भी धर्म है, आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी भगवान को मानते हैं, वो वहां की वहां है। लेकिन ये विज्ञान की बात समझ जाओ और अपने खुद को पहचान के, ये सारा जगत किस आधार से चलता है वो समझ के चिंता मुक्त हो जाओ। ऐसा दादा भगवान का ये विज्ञान है। चिंता मुक्त होना है ना, तो ये बताएंगे कि अभी आपको उस समय 3 घंटा निकालने का है, बराबर। जब भी बोले कि चलो वो प्रयोग है, तो आपको 3 घंटा निकालना है और आपकी पूरी जिंदगी अपने आप बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बराबर? इतना काफी है? क्या और चाहिए? और चाहिए? इतना काफी है। लेकिन मेरे सवाल तो रहते हैं आपसे पूछने का। तो ये चिंता मिटाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं मिलती है? वो सर्दी की मिलती है, जुकाम हो जाए तो मेडिसिन मिलती है, पेट में दुखता है, सर दुखता है तो उसकी मेडिसिन मिलती है। लेकिन ये चिंता मुक्त तो हो जावे आदमी, ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई और जिंदा भी रहे। हाँ वो सही है। हाँ नहीं तो मेडिसिन तो है लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि ऐसी मेडिसिन कि आदमी जिंदा भी रहे और चिंता मुक्त हो जावे। तो चिंता जो है, कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम तो बनाया होगा ना चिंता मुक्त होने का। तो ये जो है चिंता, वो अज्ञान का परिणाम है। क्या है? जहां जहां अज्ञान है वहां आपको चिंता होगी, वहां वहां तकलीफ होगी, वहां वहां आप दुखी होंगे। तो यथार्थ ज्ञान है वो आपको सभी प्रकार से कर्म से मुक्त कर देते हैं और
आपका मनुष्य जीवन का जो हेतु है, मुक्ति का हेतु, मुक्ति पाना है ना, Right. Yeah. तो कैसे मुक्ति पाएंगे? तो कि यथार्थ ज्ञान से। यथार्थ ज्ञान यानी मैं कौन हूं, तो भरत भाई ने बताया, बहुत शॉर्ट में बताया। आई और माई दोनों एक होते हैं कि अलग होते हैं? अलग होते हैं। अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग। I am. I am Venugopal. My name is Venugopal. ये दोनों में क्या फर्क है? Yeah. My name is वेणुगोपाल दूसरा भी हो सकता है। हाँ, मेरा नाम वेणुगोपाल दिया हुआ है। लेकिन जिसको आप माई बोलते हैं उसको ही आप आई बोलते हैं। तो आई और माई दोनों एक होते हैं कि अलग होते हैं? जैसे आपका ये मेरी बीवी है, तो आपकी बीवी और आप दोनों एक है कि अलग है? दोनों की आइडेंटिटी अलग है ना? अलग है। Yeah. मेरा मोबाइल, मेरी वॉच, तो सब अलग है। माई जो चीज है वो आपसे अलग है। ये बात समझ में आई? तो इसी तरह माई नेम इज वेणुगोपाल, वो है माई। तो आप कौन हो? आप कौन हो? सर तो हला रहे हो, लेकिन कौन हो? या अभी वही वही ढूंढ रहे हैं। वही कंफ्यूजन ढूंढ रहे हैं। वाह, तो ये कंफ्यूजन में से बाहर निकालने के लिए ये ज्ञान विधि का जो प्रयोग है ना, वो ज्ञान विधि का प्रयोग है ना। हमको तो बहुत कुछ ज्ञान है, कंप्यूटर का ज्ञान है, महाभारत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, लेकिन मैं खुद कौन हूं उसका ज्ञान नहीं है। कौन हो आप? नहीं पता, नहीं पता। कभी सुना भी नहीं। नहीं, कभी सुना भी नहीं कि मैं कौन हूं। क्योंकि वैसे हिंदुस्तान का हर एक इंसान मैं आत्मा हूं वो शब्द से जानते हैं, शब्द से जानते हैं मैं आत्मा हूं। और ये शरीर है, शरीर नाशवंत है और मैं अमर हूं, वो जानते हैं। या आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। तो आप वेणुगोपाल हो या आत्मा हो? मैं आत्मा हूं। वेणुगोपाल नहीं, अभी तो वेणुगोपाल हूं। तो आत्मा भी हो। क्योंकि आत्मा है, आत्मा आप है, लेकिन आप जानते नहीं हो। सुना हुआ बोलते हो, क्या करते हो? जो कुछ भी सुना है वो बोलते हो, लेकिन आपकी बिलीफ में मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं है। आपकी बिलीफ में, स्ट्रॉन्ग बिलीफ में मैं वेणुगोपाल ही हूं ऐसा ज्ञान है, स्ट्रॉन्ग। इसके इसीलिए वेणुगोपाल को कोई बोलेगा कि उसमें अक्ल नहीं है, वो तो ऐसा ही है, जाने दो, तो कितनी असर होती है? तो बुरा लगता है। हाँ, तो आप वेणुगोपाल ही हो। माई और आई दोनों अलग है, और ये दोनों अलग है वो बात समझने के लिए ये ज्ञान विधि का प्रयोग है। आप खुद मैं कौन हूं वो जान नहीं सकता, ये काल में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिसने वो जाना है, अनुभव किया है, उसके पास से आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो बाहर का तो आपको समझ में आता है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, लेकिन यहां पर भी माई माइंड, क्या बोलते हो? माई माइंड बोलते हो ना, कायम माइंड, माई माइंड, माई माइंड, माई बॉडी, माई इंटेलेक्ट,
माय तीथ, कायन तीथ, माय माउथ, माय माय माय। तो माय माय जो है वो सब विनाशी है, टेम्पररी है, और जो माय माय है वो एवर चेंजिंग है, निरंतर वो बदलता रहता ही है माय माय। और आई जो है वो परमानेंट है, वो आप खुद हो, और उसका भान करने के लिए, वो जानने के लिए ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। मनुष्य जन्म का ध्येय यही है कि मैं खुद कौन हूं वो जानना है और मुक्ति पानी है। समझे? चलो पूरा करेंगे। तो ये भीतर में जो भगवान है वो भगवान को राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, लेकिन अभी अभी जो प्रकट हुए हैं वो दादा भगवान, वो आपके भीतर में भी वही भगवान है, लेकिन आपको उसका भान नहीं है, क्योंकि आप वेणुगोपाल होके घूमते हो। लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, वो आपको रियलाइज नहीं है। तो ये दादा भगवान जो है वो सभी के अंदर आत्मस्वरूप के रूप में बैठे हैं। दादा भगवान प्रकट हुए और हमारा प्रकट होने में बाकी है। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। मैं बुलाऊंगा, वो भक्ति आपको भी करनी है, लेकिन किस समझ के साथ आंखें बंद रखनी है, और मैं मेरी आत्मा की खुद की भक्ति कर रहा हूं, वो समझ के साथ बोलने का है। बराबर? दूसरा माइक उनको दे दो। आंखें बंद करके खुद अपनी भक्ति कर रहे हो, इस आधार से बोलने का है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ताली। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના
સિમરે જયકાર હો. જગત ભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સંત પુરુષોનો યોગ બળ, જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનો યોગ બળ, અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. આખા વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. અમને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો. વારસ અહો દાદાના, વારસ રહો દાદાના, સુરવીર તારે લાવજો. શુરવીર તારે લાવજો. કાયર બનો ના કોઈ દી, કાયર બનો ના કોઈ દી, કષ્ટો સદા કંપાવજો. કષ્ટો સદા કંપાવજો. રે સિંહના સંતાનને રે સિંહના સંતાનને શિયાળ તે શું કરી શકે? શિયાળ તે શું કરી શકે? મરણાંત સંકટ મેટકે, મરણાંત સંકટ મેટકે, તે ટેકના ધરનાર છે. રે લેખના ધરનાર છે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेणुगोपाल जी जय सच्चिदानंद क्यों बोलते हैं? हमने बोला इसलिए आपने बोल दिया, लेकिन वो क्या है? जय सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद मतलब यूनिवर्स नहीं, आपके भीतर जो आत्मा है भगवान है, और सभी जीव के अंदर भी भगवान है. वो आनंद स्वरूप है. कैसे है? आनंद. हर एक भगवान, जितने भी भगवान हो गए वो आनंद स्वरूप है. लेकिन वेणुगोपाल का बदलता रहता है. वो कभी गुस्से होता है, कभी नाराज होता है, कभी हंसता है, कभी चिढ़ जाता है. वो बदलता रहता है. लेकिन भगवान जो है वो चाहे सर्प में होए, हाथी में होए, आदमी में होए, किसी के भी होए, वो आनंद स्वरूप है. तो जब भी हम लोग मिलते हैं, जैसे आप अभी वासुदेव भाई को आप मिलेंगे, और हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को पहले जय सच्चिदानंद कहते हैं. क्यों कहते हैं? अंदर. और जब भी हम अलग होते हैं तो भी जय सच्चिदानंद बोलते हैं. जय सच्चिदानंद वो अपना खुद का स्वरूप है. समझे? जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद.